नालंदा। भारत के बिहार प्रांत में स्थित नालंदा अपने समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला, जिसका मुख्यालय बिहार शरीफ है, मगध के प्राचीन क्षेत्र को शामिल करता है। विशेष रूप से नालंदा विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों का घर है, जो शिक्षा का प्राचीन केंद्र हुआ करता था और जहां आज भी दूर दूर से विद्वान अध्ययन करने आते हैं। महावीर को नालंदा जिले में स्थित पावापुरी में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके अतिरिक्त बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक शारिपुत्र का जन्म भी नालंदा जिले में ही हुआ था। भौगोलिक दृष्टि से नालंदा पूर्व में अस्थामा से लेकर पश्चिम में तेलहारा, दक्षिण में गिरियक और उत्तर में हरनौत तक फैला हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय सहित नालंदा के प्राचीन अवशेष दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इस जगह पर विश्वविद्यालय के खंडहर, एक संग्रहालय, नव नालंदा महाविहार और ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल शामिल हैं, जो देखने लायक प्रमुख जगहों में हैं। राजगीर, पावापुरी, गया और बोध गया जैसे आसपास के क्षेत्र भी प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। यह क्षेत्र बेहद ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि 7वीं शताब्दी के दौरान चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यहाँ एक महत्वपूर्ण वर्ष बिताया। भगवान बुद्ध ने सम्राट अशोक को नालंदा में ही शिक्षा दी थी और यहाँ तक कि महावीर ने भी इसी क्षेत्र में निवास किया था। नालंदा का एक विशेष क्षेत्र है राजगीर। यह क्षेत्र बेहद खूबसूरत है। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ यह खूबसूरत क्षेत्र आसपास नहीं बल्कि पूरे विश्व से पर्यटकों को आकर्षित करता है। बिंबिसार के शासन के दौरान बनाए गए गर्म झरनों और चीनी और जापानी मंदिरों सहित कई मंदिरों को प्रदर्शित करता जिले में बिहार शरीफ में जामा मस्जिद भी है, जो एक प्राचीन और विशाल जामा मस्जिद है। राजगीर की बात करें तो यहां हाल ही में बिहार सरकार ने विशेष ध्यान दिया है, जिससे दूर दूर से पर्यटक यहां खींचे चले आ रहे हैं। हाल ही में शुरू किया गया राजगीर ग्लास ब्रिज पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त कर चुका है। इसके अलावा यहां पर वन्य अभ्यारण्य देखने लायक है। कई वन्य अभ्यारण्य से प्रेरित लोग यहां दूर दूर से खींचे चले आ रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों को अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा फिर से खोजा गया था, जिसकी स्थापना गुप्त राजवंश के दौरान 5वीं शताब्दी में हुई। यह हर्षवर्धन जैसे शासकों के संरक्षण से फलता फूलता रहा। दुर्भाग्य से 12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। पुरातात्विक स्थल 14 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसकी संरचनाएं मुख्य रूप से लाल पत्थर से निर्मित है। मुख्य इमारत एक महत्वपूर्ण संरचना से बनाई गई है और हाल की खुदाई में साइट की संरचनाओं और लेआउट के बारे में बृहत रूप से जानकारी मिली है। नालंदा नव नालंदा विहार का भी एक घर है, जो पाली सहित बौद्ध अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक शैक्षणिक संस्थान है। ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल चीनी तीर्थयात्रियों के लिए योगदान का स्मरण कराता है। बुद्ध के बेहद करीबी और बेहद प्रिय शिष्य सारिपुत्र, उनका भी जन्म स्थान सिलाओ नालंदा में है, जो कि राजगीर और नालंदा के बीच एक गांव है। लोकप्रिय मिठाई खाजा यहां बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ छठ के रूप में बेहद महत्वपूर्ण त्योहार और उत्सव मनाया जाता है, जिसके दौरान एक विशाल मेले का आयोजन होता है, जो तीर्थयात्रियों और आगंतुकों को आकर्षित करता है। परिवहन के विभिन्न साधनों के माध्यम से नालंदा तक पहुंच की सुविधा प्रदान की जाती है। निकटतम हवाई अड्डा पटना है, जो कि जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा से बेहद करीब 89 किलोमीटर की दूरी पर नालंदा मौजूद है। राजगीर में रेलवे स्टेशन एक प्रमुख रेलवे स्टेशन के रूप में कार्य करता है, जो नालंदा को कई शहरों से जोड़ता है। इसके अतिरिक्त नालंदा में राजगीर, बोध गया, साथ ही साथ पटना, पावापुरी और बिहार शरीफ से सड़क मार्ग से पूरी तरह से और अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। संक्षेप में कहें तो नालंदा अपने शानदार अतीत के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जो ज्ञान के चाहने वालों और तीर्थयात्रियों को अपने प्राचीन खजाने का पता लगाने के लिए
समान रूप से आकर्षित कर रहा है। नालंदा की यह शानदार और ऐतिहासिक भूमि और भी कई चीजों को अपने अंदर समेटे हुए है। आने वाले दिनों में नालंदा के बारे में और विशेष जानकारी के साथ एक बार पुनः हाजिर होगा और किसी अन्य जिलों के साथ भी। मैं बिहार हूं।